जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं समांतर श्रेणी के बारे में। देखिए, इस चैप्टर से जो है क्वेश्चन जो है पिछले 4-5 साल में बहुत कम पूछे गए हैं, लेकिन जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलते हैं हम अपने वीडियो की ओर। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 डॉट का 10वां पद क्या है। देखिए, 10वां पद निकालने के लिए हमारा एक फार्मूला होता है टीएन का फार्मूला। टीएन बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए, टीएन हम उसको बोलते हैं जितना पद हम निकालते हैं हमको दिया पड़ता है। देखिए, एन हमको 10वां पद निकालना है, तो यहाँ पर 10 और ए, देखिए सब इसको हम बोलते हैं ए, और इन दोनों के बीच में कितना का अंतर है उसको बोलते हैं हम लोग डी, यानी कि डिफरेंस। तो 5 और 8 में जो है 3 का अंतर है, प्लस 3 का, तो हमारा डी हो जाएगा 3। तो ए भरते हैं हम 5, एन है हमको निकालना है 10, तो 10 1, और डी जो है हमारा 3 का अंतर। देखिए यहाँ भी 3 बढ़ गया, यहाँ भी 3, तो हमारा डी हो जाएगा 3। तो ये 5 प्लस घट जाएगा तो 9 गुने 3, 9 27, 27 अब 5 हो जाएगा 32, यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो होगा सही। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है एपी 21,42,63 का कौन सा पद 210 है। देखिए, सबसे पहले इसमें समझिए कि क्या क्या हमको दिया हुआ है। सबसे पहले हमको ए मालूम है कि ए है, हमको जो है कि डी मालूम हो जाएगा। 21 बढ़ रहा है और हमको निकालना है कौन सा पद, यानी कि हमको निकालना है एन, हमको निकालना है। और ये जो दिया 210, ये जो दिया है हमको दिया है टीएन दिया, यानी कि आखिरी। तो हम फार्मूला लगाते हैं टीएन का, ए प्लस n-1 इंटू डी। टीएन जो कि हमारा आखिर लास्ट होगा, क्योंकि वो उसमें पूछ रहा है कि कौन सा पद 210 है, यानी कि लास्ट में 210 है, तो वो पूछ रहा है कि कितने उसका जो है कि पद है, यानी कि 210। ए हमारा सबसे फर्स्ट वाला कहलाता है, यानी कि 21। एन हमको निकालना है, डी कितना है, तो 21 के बाद हमको जो है कि 42 हो गया, यानी कि 21 की बढ़ रहा है। इस 21 को लाइए इधर घटाने के लिए, इसको जो है कि आप ऐसे रहने दीजिए, n-1 इंटू 21। इसको घटाते हैं, कितना आएगा हमारा 189, और n-1 इंटू डी। अब देखिए 21 से इसको काट दीजिए, ये कट जाएगा आपको 9 बार में, 9 बराबर n-1। अब देखिए ये माइनस में इधर का तो प्लस में, तो 9 + 1 बराबर n, यानी कि हमारा जो n का मान है वो 10, यानी कि 10वां पद जो होगा, 10वां पद वो 210 होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है एपी 72, 63, 54 का कौन सा पद शून्य है। देखिए, कौन सा पद शून्य है, यानी कि हमको जो है कि एन निकालना। जब भी कहे कि कौन सा पद निकालने के लिए, तो हमको एन ही निकालना है, क्योंकि हमको तो ए मालूम है और डी भी मालूम है हमको। देखिए, अब इसमें जो डी है वो घट रहा है। 72 के बाद जो है कि हमारा जो एपी का मान है वो है 63, यानी कि 9 जो है यहाँ -9 हो गया, ये जो है घट गया। यहाँ भी क्या है, -9 घट गया। तो हम लगाएंगे फॉर्मूला टीएन का ए प्लस n-1 इंटू डी। टीएन का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, क्योंकि लास्ट पद जो हमारा शून्य है, टीएन जो है कि हम अंतिम पद को बोलते हैं, तो टीएन की जगह पर लिखेंगे 0, क्योंकि हमको वही निकालना है कि 0 जाकर यह घटते घटते कितना संख्या पर जाकर यह 0 हो जाएगा। ए का मान 72 प्लस n, और डी का मान जो है कि हमको माइनस में 9 हो जाएगा। अगर आप 72 को इधर लाते हैं तो -72 बराबर, यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिखिए, इसको गुना में हो जाएगा, और n-1 और गुना में ब्रैकेट में -9। अब इस माइनस से इस माइनस को काट दीजिए,
और इस 9 से इसमें 8 को कट दीजिए, 8 बार में कट जाएगा। अब देखिए 8 और इधर माइनस में 1 बच गया, तो ये आकर इधर प्लस में जुट जाएगा n, तो n बराबर हमारा आ जाएगा 9, यानी कि 9वां पद जो है हमारा वो 0 हो जाएगा घटते घटते। ये पहला पद है, दूसरा पद, ये तीसरा पद है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां पद में हमका जो है कि 0 हो जाएगा, यानी कि आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 9वां पद 0 हो जाएगा। चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है 0 और 25 के बीच कितनी विषम संख्याओं की संख्या है। देखिए 0 और 25 के बीच जो है कितनी जो है कि विषम संख्याएं हैं। तो इसके लिए आप एक तरीका अपना सकते हैं विषम संख्याओं की संख्या लिखने के लिए। विषम संख्या की संख्या b माइनस, या फिर देखिए इसको निकालने के लिए जो है कि 12 में से छोटा को घटाकर 2 से भाग देते हैं। 12 संख्या हमारा है 50, 0 50 के बीच मान करना है, तो हमारा 50 माइनस 0 और बटा में हो जाएगा हमारा 2। 50 में से 0 हटाएंगे तो हमारा 50, 2 काट देंगे तो हमारा हो जाएगा 25, यानी कि हमारा जो आंसर हो जाएगा 25 हो जाएगा हमारा आंसर। 0 और 25, 0 और 50 के बीच जो है हमारा कि 25 जो है कि विषम संख्या है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है यदि p+1 और 2p+1 4p - 1 AP में है तो p का मान है। देखिए AP में जब होता है और उसका जब मान निकालने के लिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 3, 7, 11, अगर हम 7 में से 3 हटाएंगे और 11 में से 7 को हटाएंगे, यानी कि हम इसमें से घटाएंगे तो 4 आएगा, इसमें 4 और इसमें से घटाएंगे तो 4 आएगा, दोनों देखिए बराबर होता है। इसी फार्मूला पर हम जिसमें कि p का मान निकालेंगे, इसमें से इसको हटाएंगे यानी कि 2p+1 और माइनस में p+1। अब इसमें से हम इसको हटाएंगे यानी कि 4p+-1 और फिर माइनस देंगे, इसको हटाएंगे 2p+1, तो 2p+1 माइनस p और ये -1 हो जाएगा, 4p -1 हो जाएगा माइनस, और ये भी माइनस। अब देखिए ये प्लस में है, एक माइनस में कट जाएगा, 2 में से एक p घट जाएगा तो सिर्फ एक p बचेगा, 4p में से 2p घट जाएगा तो हमारा 2p बचेगा, और माइनस में 1 माइनस में 1 यानी कि माइनस में 2 हो जाएगा। अब देखिए इस जो 2p को हम इधर लाते हैं यानी कि p - 2p बराबर -2, घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा -p बराबर -2, माइनस से माइनस कट, यानी कि p बराबर जो आ जाएगा वो 2 हो जाएगा, आंसर p का मान 2 हो जाएगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग है। अब देखिए इसे पूछ रहा है कि योग निकालना है और कितना का, प्रथम 200 प्राकृतिक संख्या। अब देखिए प्राकृतिक संख्या होता क्या है, 1 + 2 + 3 + 4, ये सब जो है कि प्राकृतिक संख्या है, और कितना तक निकालना है, 200 तक, यानी कि 200 पद तक हमको जो कि प्राकृतिक संख्या का योग निकालना है। तो योग का जो फार्मूला तो होता है SN बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस यहाँ हो जाएगा n - 1 इंटू d। अब देखिए यहाँ तो ये हमारा हो जाएगा a। अब देखिए और n तो हमारा 200 हो जाएगा, और d कितना है, देखिए इस हर में एक एक बढ़ रहा है, एक एक, यानी कि d की जो मान होगा वो हमारा 1 हो जाएगा। तो s n 200 निकालना है, 200 लिखते हैं, n का मान 200, 2 1 में 1 है, यहाँ 200 -1 और यहाँ पर d का मान भी 1 है, काट दीजिए, 100 बार में कट जाएगा पूरा पूरा 100 100।
ये होगा 2 प्लस 200 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 199, और 199 में 1 से गुना करेंगे तो भी हमारा 199 ही रहेगा। दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 201, गुना कर देंगे तो 20,100। हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है 20,100 है। देखिए अभी तक जितने भी क्वेश्चन बताए वो सब टीएम के फार्मूला पे था, सिर्फ यही एक क्वेश्चन जो है कि देखिए एशियन का जो फार्मूला पर जो क्वेश्चन मिलते हैं एग्जाम में ऑब्जेक्टिव वो बहुत कम होते हैं, गिने चुने ही क्वेश्चन आपको एशियन के फार्मूला पर मिलते हैं, इनमें से यह एक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है 1 + 2 + 3 + n बराबर है। n की जगह पर आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि 100, 200, 1000, लाख, कुछ भी रख यहाँ हो सकता है। तो पूछ रहे हैं कि उतना संख्या का योग कैसे निकालेंगे। जैसे कि निकालते हैं हम, अगर योग निकालना है तो एसएन का फॉर्मूला लगाएंगे, एसएन n/2 2a + n-1 × d। अब n की जगह पर कुछ है नहीं, इसलिए हम सिर्फ n ही लिख के चलेंगे कि हाँ nवा पद है 2, a हमारा हो जाएगा 1, डी भी की मान कितना हो रहा है, यहाँ पर 1 बढ़ रहा है 1, यानी डी का मान भी 1, ये हो जाएगा 2। अब 1 से गुना कीजिए n में तो n, और 1 से गुना कीजिएगा 1 में तो -1 ही रहेगा, n-2। अब देखिए 2 में से 1 घट जाएगा तो बचेगा 1 बचेगा, यानी कि n + 1। अब इसी को लिख सकते हैं n × n + 1 बट्टा में 2। तो ये जो हमारा है वो ऑप्शन नंबर सी है। तो यही हमारा होगा कि 1 + 2 + 3 + n जो है कि बराबर में यही होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एपी 6,13,20 ... 216 का मध्य पद है। देखिए मध्य पद निकालने के लिए जो है कि आपको सिंपल सा जो कि सबसे फर्स्ट वाला और सबसे लास्ट वाला तो जोड़िएगा तो मालूम चलेगा कि बीच में जो है कि कौन सा होगा। सबसे फर्स्ट में आपका 6 है, 6। सबसे लास्ट में क्या पूछ रहा है, 216, 2 से भाग दे दीजिए, दोनों को जोड़िएगा तो आपका आएगा 222, 2 से भाग दीजिएगा तो काट दीजिएगा तो 1 1 1, यानी कि 111, यानी कि ऑप्शन नंबर सी अब हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल में और देता हूँ, 2 4 6 8 10। अब मैं पूछूं कि इसका जो है इस पांचों में इसका मध्य पद कौन है। तो मध्य पद निकालने के लिए जो है कि आपको दोनों को जोड़िए, 2 + 10 बट्टा में 2, देखिए 12 बट्टा में 2 काटेंगे तो 6। देखिए इधर से 2 इधर से 2, यानी कि बीच हमारा 6 6। उसी तरह आपको पूछ सकता है 2, 4, ... 200, तो इसका भी वैसे ही निकलेगा जैसे कि दोनों को जोड़कर 2 से भाग। इस चैप्टर में जो है कि कुछ ही क्वेश्चन जो थे, लेकिन जितने भी क्वेश्चन थे वो सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। जय हिंद।